अगर भगवान मेरे अंदर ही है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? ये सवाल हमें अब बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलता है। सुनने में सही भी लगता है। दिया क्यों जलाना, फूल क्यों चढ़ाना, व्हाई टू फॉलो एनी रिचुअल? It is a question often used by modern Hindu to justify abandoning practice while keeping the philosophy as a comfortable identity. और बात सिर्फ इतनी नहीं रह जाती कि मुझे रिचुअल्स समझ नहीं आते। बात अब यहाँ पहुंच जाती है कि मैं अद्वैत समझ चुका हूँ, तो अब ये रिचुअल्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ सोफिस्टिकेटेड ईगो ट्रैप। यही कि भगवान मेरे अंदर है, मैं और भगवान अलग नहीं है, तो फिर ये बाहरी चीजें आर ऑफ नो यूज, किस लिए, क्यों? एंड स्लोली फिर उनमें ना एक ईगो आ जाती है कि वो बाकी लोग जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं उनको फिर उस नज़र से देखते हैं कि अरे भाई, शायद ये लोग उतना नहीं समझते जितना मैं समझ चुका हूँ। आई एम अबव दीज पीपल। अरे अरे, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब मैं तो कहीं पहुंच चुका हूँ, आई एम स्पिरिचुअल नाउ एंड दीज पीपल आर जस्ट डूइंग द कर्म कांड्स एंड ऑल दैट, है ना। मैंने बहुत सुना है, ये मेरे इर्द गिर्द भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये ज्ञान देते हैं कि भाई इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये तो बस बिगनिंग पॉइंट है। जो इन चीज़ों के बारे में बात भी करता है तो अरे इनको समझ ही नहीं है, समझते क्या है ये, इनसे पूछ लो कि मैं कौन हूँ तो उनके पास जवाब ही नहीं होगा, है ना। ये सब चीजें मैंने तो बहुत सुनी है एंड आई एम श्योर आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे। और मुझे ना इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, मतलब दिस माइंडसेट इज बिट प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली अद्वैत समझ चुके हो, है ना, या फिर आप एक ऐसी स्पिरिचुअल उस चीज को अटेन कर चुके हो, ये फीलिंग कि आई एम अबव these people who follow rituals या the people who genuinely do भक्ति, है ना, उनके अंदर का भाव है, तो उनको आप एक ड्रामा, नौटंकी या फिर उन सबसे ऊपर रखते हो, तो दिस इज नॉट अद्वैत। आई थिंक सो क्वेश्चन तो पूछना बनता है ना कि इज इट रियली अद्वैत, कि आपकी जेन्युइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या फिर आपकी ईगो ने एक नया आउटफिट चेंज कर लिया है? बिकॉज ईगो इज वेरी क्लेवर। पहले हमें हमारा ईगो दिखाता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना, और अब ये दिखाता है कि भाई मैं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ या मैं सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। पहले ये दिखाता था कि मेरे पास क्या है, और अब ये दिखाता है कि मुझे क्या पता है ना। जब ये सब हो तो आई थिंक सो कि हमें उस टाइम पे थोड़ा ना पॉज लेकर सोचना चाहिए कि हम एक्चुअली में समझ क्या रहे हैं। क्योंकि ये कहना कि भगवान तो हमारे अंदर है, दैट सुप्रीम पावर, हम उसका एक अंश हैं, और दैट इट इज गॉड इज विद इन मी, उसको समझना या बोलना, उस चीज को अपनी लाइफ में लेके आना और उस चीज को इन सिंपल वर्ड्स उस चीज में टिक जाना, they both are very different things. Let me give you an example. जिम के बारे में सोचो, किसी को पता हो सकता है कि मसल्स कैसे बनते हैं या प्रोटीन कैसे काम करता है, कितने पोर्शन में लेना है, कौन से वर्कआउट करने से कौन सी मसल्स बिल्ड होती हैं और कितने सेट्स करने हैं, ये सब पता हो सकता है। लेकिन बॉडी तो नॉलेज से नहीं बनेगी, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। बॉडी चेंज करने के लिए या मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि किसी चीज के बारे में जानना, नॉलेज रखना और उस चीज को एक्चुअल में करना, ये एक बात तो नहीं है। बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए या अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, जब किसी दिन मन नहीं भी करता है तो भी करना पड़ेगा। अब इसी को हम इनर लाइफ में रख के देखते हैं। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, अद्वैत क्या कहता है, ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, ग्रास्प कर लिया है। तो फिर रियल लाइफ में आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं होता, अंदर एकदम से इतना तूफान चलता है। किसी ने आपको जवाब दे दिया, आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात नहीं सुनी, आपके अकॉर्डिंग नहीं चीजें हो रही हैं, उसको जो आप बोल रहे हो उसको कोई फॉलो करके वैसे नहीं कर रहा है, तो सारा दिन मूड खराब, घर का एनवायरनमेंट खराब। किसी ने आपको इग्नोर कर दिया तो सारा दिन माइंड उसके पीछे चलता है, एकदम से गुस्सा। तो जब जो समझा, जो पढ़ा, जो सुना, तो फिर वो सब उस टाइम पे काम क्यों नहीं आता? वो कहाँ काम आया आपके? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी बुक से आप कुछ पढ़ लेते हो, उसको आप समझ जाओ, दैट इज इजी, है ना। किसी से, चलो आपको बुक से रीड करके समझ नहीं आया तो आपने किसी से सुन लिया एंड आपको समझ में आ गया, दैट इज ऑल्सो इजी। बट अपने गुस्से के बीच में जब आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो उस चीज को जो आपने समझा है या पढ़ा है उसको याद रखना, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट।
मे बी इसी रीजन से हमारे सनातन धर्म में रिचुअल्स की जगह बनी है, प्रैक्टिस की जगह बनी है। मेरे लिए पर्सनली रिचुअल का मतलब ये नहीं है कि भगवान को याद नहीं है कि वो भगवान है और हमें उनको डेली या बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। उनको हमारे फूलों की ज़रूरत नहीं है, उनको दिए की ज़रूरत नहीं है, उनको तो इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि हम भी जाकर बोले कि भगवान जी मैं तो आपको मानती हूँ या मानता हूँ। उनको तो सब पता है, उस कॉन्शियसनेस को तो सब कुछ पता है, तो फिर हम ये सब करते क्यों हैं? मेरे लिए इस चीज़ का आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ या बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती हूँ, मुझे अपने इमोशंस समझ नहीं आ रहे होते, तो मैं उस टाइम पे या तो अपने घर के मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ या फिर कोई भी मंदिर जो मेरे आसपास पड़ता है मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। वहाँ मैं कुछ सॉल्व करने नहीं जाती, कुछ मांगने नहीं जाती, कुछ ठीक कर दो ऐसा कुछ बोलने नहीं जाती, बस वहाँ जाके बैठ जाती हूँ और सिर झुका देती हूँ। और जिस डिविनिटी के आगे मैं अपना सिर झुका रही हूँ वो मुझसे बहुत बड़ी है, ये मुझे उस टाइम पे याद आ जाता है। और कई बार बस इतना याद आना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले कोई एक चीज मेरे दिमाग में, मेरे मन में इतना पूरा घर बना के ऐसे तूफान चल रहा था, और वहां पे मुझे ना एक पॉज मिल जाता है। और जब ये चीज याद आती है तो इतना ही काफी होता है। कई बार तो आपका माइंड चलता है chaos में, उसको थोड़ा पॉज मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उस टाइम एकदम से कुछ मिरेकल हो जाएगा और सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम एकदम से कोई ठीक नहीं होती है। बट वो दिव्यता जो डिविनिटी के सामने हम झुक जा रहे हैं, हमें जो पॉज मिल जा रहा है, वो हमें ये याद दिला दे रहा है भाई कि हमसे बड़ा, हमारी प्रॉब्लम से भी बड़ा कुछ और है। और हर चीज तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपके दिमाग में जिसने पूरी तरीके से घर कर लिया वो इतनी बड़ी नहीं लगती। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें प्रैक्टिस के भी इतने सारे रास्ते हैं, जैसे पूजा, ध्यान, ज्ञान, जप, तप, योग, मतलब इतना कुछ है। तो अगर सिर्फ नॉलेज ही इनफ थी तो प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पड़ी होगी हमारे पूर्वजों को? और इसी रीजन से मुझे गुरु आदि शंकराचार्य जी का एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब जिस इंसान ने अद्वैत को इतनी स्ट्रांगली एक्सप्लेन किया है, मतलब जिनकी फिलॉसफी का सेंट्रल पॉइंट ही ये था कि अल्टीमेट रियलिटी में सेपरेशन नहीं है। एंड उन्हीं शंकराचार्य जी की ट्रेडिशनल इमेज में टेम्पल्स, डेटीज और डिवोशनल प्रैक्टिस की इतनी ज्यादा जगह मिलती है। मतलब उनके लिए तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था ही नहीं कि अगर सब एक हैं तो पूजा क्यों, रिचुअल्स क्यों? उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि पूजा बेकार है, रिचुअल्स बेकार है, क्योंकि शायद उन्होंने वो समझ लिया जो हम नॉर्मल माइंड के लोग, बुद्धि के लोग ये नहीं समझ पाते कि सच को जानना एक बात है और उसमें एस्टैब्लिश्ड हो जाना दूसरी बात। मतलब कि रिचुअल्स डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन रास्ते पर चलने की प्रैक्टिस तो हो सकती है। जैसे जिम इज नॉट इक्वल्स टू मसल्स, बट अगर मसल्स बिल्ड करने हैं और मसल बिल्ड करने का काम जिम में होता है, जिम जाकर ही करना पड़ता है, वैसे ही मंदिर उस सुप्रीम पावर की कोई बाउंड्री नहीं है। फूल, दिया, ये सब वो नहीं है, बट अपने मन को बार बार उसकी तरफ मोड़ना, वो प्रैक्टिस हो सकती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो रिचुअल हो रहा है वो सही ही होगा, बिकॉज आज के टाइम पे हम देखते हैं कि रिचुअल्स सच में बिजनेस बन गए हैं। लोगों को डराया जाता है ना, फियर यूज होता है पैसे निकलवाने के लिए, और ऐसी ऐसी चीजें कराते हैं कि मतलब जिसका मतलब भी समझाया नहीं जाता। तो डेफिनेटली इन चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि जहाँ एक जगह पे करप्शन आपको देखने को मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि उस पूरे आइडिया को, उसकी पूरी जड़ को ही आप यूजलेस बोल दो। अगर मेडिसिन का मिसयूज हो रहा है तो इससे मेडिसिन की जरूरत तो खत्म नहीं हो जाती। वैसे ही अगर कहीं पे रिचुअल का मिसयूज हो रहा है, रिचुअल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट डजंट मीन कि उस प्रैक्टिस के हर पॉसिबल मीनिंग को खत्म कर देता है। किसी भी और रिलीजन में मैंने नहीं देखा कि आप क्वेश्चन कर सकते हो उस रिलीजन को, उस रिलीजन की प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इतना फ्रीडम है कि हम अपने खुद के धर्म की प्रैक्टिसेस पे, इनफैक्ट धर्म पे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना फ्रीडम दिया है सनातन धर्म ने हमको क्वेश्चन करने का। क्यों, इसका क्या मतलब है, ऐसे क्यों किया जाता है? तो क्वेश्चन पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछना और उसी क्वेश्चन को एक्सक्यूज बना लेना
दे बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। समटाइम्स जब हम बोलते हैं कि मुझे इसका मीनिंग समझ नहीं आता, जेन्युइनली ये क्वेश्चन हो सकता है, जेन्युइनली मन ही नहीं करता और लेजीनेस होती है ना, कि हमें कुछ करना ना पड़े, तो हम इसके ऊपर फिलॉसफी रख देते हैं कि गॉड इज विद इन मी, आई डोंट नीड रिचुअल्स, ये सब बेकार है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी तो बनता है ना, इफ गॉड इज विद इन मी तो वो चीज़ मेरी लाइफ में कहाँ दिखती है? जब मुझे गुस्सा आता है या मेरा ईगो हर्ट होता है या मुझे किसी का अप्रूवल चाहिए या किसी का वैलिडेशन चाहिए या डर लगता है, जब मन किसी एक इंसान के पीछे अटक जाता है और जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ क्या होता है? क्योंकि अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ और किसी के एक जवाब दे देने से आपका पूरा दिन हिल जाता है, तो ये कोट तो बहुत अच्छी है, पर शायद काम करना अभी बाकी है। और ये चीज़ हमारे वेदांत में भी है, श्रवण मनन निधिध्यासन। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको सोचना भी है, विचार भी करना है और फिर उसे इतना जीना है कि वो बस आपके लिए दिमाग की इंफॉर्मेशन ना रह जाए। क्योंकि सुनने में कोई मेहनत नहीं लगती और समझने की फीलिंग भी बहुत अच्छी है, हाँ हाँ समझ आ गया। बट व्हेन लाइफ हैपेंस तब पता चलता है कि कितना समझा था। और इसीलिए मुझे मॉडर्न स्पिरिचुअल एटीट्यूड से थोड़ी दिक्कत है। यू नो व्हेन पीपल से आई एम स्पिरिचुअली अवेकन्ड या फिर मैंने अद्वैत पढ़ लिया है, मैं समझ चुका हूँ, तो ये रिचुअल्स मेरे लेवल के नहीं है। क्यों? किसने डिसाइड किया कि रिचुअल्स करने वाला कम समझदार है या उसकी प्रोग्रेस कम है? और किसने डिसाइड किया कि जिसने रिचुअल्स छोड़ दिए हैं उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा है? कुछ केसेस में तो मुझे साफ साफ लेजीनेस भी दिखाई देती है। क्यों हो, मैं तो ये सब नहीं करती या करता। एंड समटाइम्स आई हैव हर्ड पीपल सेइंग यार नहाने से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए। सीरियसली, बेसिक हाइजीन और इसका भी कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन में। मतलब किसने डिसाइड किया यार? भाई हो सकता है कि जो इंसान डेली पूजा कर रहा है या जो इंसान रिचुअल्स फॉलो कर रहा है उसको कुछ नहीं भी समझ आता हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उन प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने अंदर कुछ ऐसा बना रहा है जो शायद बुक्स पढ़कर नहीं बनता या फिर सुनने से नहीं बनता या सिर्फ समझने से नहीं बनता। मेरी दादी नानी की जनरेशन हम ले या फिर इनफैक्ट माय मदर ऑल्सो, मे बी उनको अद्वैत की फिलॉसफी नहीं आती, मे बी उनको अद्वैत समझ में नहीं आता, उनको अद्वैत की टर्मिनोलॉजी भी एक्सप्लेन करनी ना आए। और अगर उनसे कोई पूछे कि आत्मा और ब्रह्म का रिलेशनशिप क्या है, शायद वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट स्टिल सुबह उठकर पूजा करना, दिया जलाना, फूल चढ़ाना, मंदिर जाना, उन्होंने इसको इतना रिजिडली फॉलो किया है कि ये उनकी डेली रूटीन का हिस्सा था। लाइक जैसे हम ब्रश करते हैं, उठते हैं, हमारे माइंड को पता है कि हाँ ब्रश करना जरूरी है, वैसे ही उनके लिए ये करना डेली रूटीन थी यार। उनको आग की पूरी साइंस समझने की जरूरत नहीं थी ताकि आग की गर्मी वो ले सके। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस हमेशा, जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, हमेशा कोई फिलॉसफी समझाकर नहीं स्टार्ट की जाती। कभी कभी आदमी पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, धीरे धीरे फिर उसको समझ में आता है। इसलिए दिस होल डिबेट है ना कि गॉड इज विद इन मी, सो व्हाई शुड आई गो टू टेंपल और व्हाई शुड आई फॉलो दीज रिचुअल्स, इज नॉट दैट सिंपल फॉर मी। ऑफ कोर्स गॉड इज विद इन मी, बट दैट डजंट मीन कि मुझे अपने अंदर झांकने की प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आत्मा को दिया नहीं चाहिए, बट वो दिया जला के जो एक पॉज मुझे मिलता है उसकी जरूरत तो मुझे हो सकती है। भगवान को टेंपल की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे वहां जाकर सिर झुकाने की जरूरत हो सकती है। दैट सुप्रीम पावर डू नॉट नीड एनी रिचुअल, लेकिन मुझे तो प्रैक्टिस की जरूरत हो सकती है, बिकॉज आई एम नॉट लिविंग इन दैट स्टेट, क्योंकि मैं अभी उस ट्रुथ में नहीं जी रही हूँ अपनी लाइफ में। रिचुअल्स भगवान के पास लेके जाने वाली कोई सीढ़ी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स भगवान कहीं दूर नहीं बैठे हुए, लेकिन कभी कभी वही रिचुअल्स हमें उस बात को याद दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर मुझे कोई पूछे कि भगवान तो अंदर है तो फिर मंदिर क्यों या रिचुअल्स क्यों फॉलो करने, तो मेरे पास इसका जवाब देने के लिए कोई बहुत बड़ा फिलोसफिकल आंसर तो नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जब लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तब भगवान को अपने अंदर मानना इज़ वेरी इजी। लेकिन जिस दिन माइंड बिल्कुल बिखरा हुआ हो, इमोशन समझ नहीं आ रहे हो, गुस्सा इतना हो कि कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, कोई भी ठीक नहीं लग रहा, उस दिन मंदिर जाना, सिर झुकाना और कुछ देर उस डिविनिटी के आगे रहना जो हमसे बड़ी है, मेरे लिए यही प्रैक्टिस है। भगवान को ढूंढने की नहीं, भगवान को
याद रखने की नहीं, बट फॉर मी इट इज शायद खुद को भूल ना जाने की। और हाँ, अद्वैत पढ़ना गलत नहीं है, उसको समझना गलत नहीं है, रिचुअल्स पे क्वेश्चन करना भी गलत नहीं है। इनफैक्ट कि रिचुअल्स को छोड़ देना भी अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, कुछ गलत नहीं है। बट जस्ट आपने कोई चीज सुन ली, समझ ली, ये मान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि ये रिचुअल्स तो उन लोगों के लिए हैं जो मुझसे कम समझते हैं। क्योंकि किसी ने आपको ये अधिकार नहीं दिया कि अब आप ये बोलो और ये सोचो और अपनी एक्शंस भी ऐसे दिखाओ कि भाई ये रिचुअल्स और ये पूजा पाठ, ये मंदिर जाना मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे कम समझते हैं या मुझसे कम उस लेवल पे पहुंचे हैं। यू कैन नॉट डिसाइड दैट, क्योंकि हो सकता है वो प्रैक्टिस ही, वो रिचुअल ही हमें उस स्पिरिचुअल ईगो से बचा रही हो, जो ये बोलता हूँ कि भाई मैं सब समझ चुका हूँ, मुझे ज्ञान है, मैं स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूँ। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की सबसे डेंजरस जगह भी वही है जहाँ इंसान को ये लगने लग जाए कि अब उसे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो बाकियों से ऊपर है।